हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। अभी स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। यदि फ्रेंड आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। अभी स्टडी IQ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। फ्रेंड, आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो देखिए फ्रेंड, 4 ऑप्शन है, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो फ्रेंड इसका जो आंसर होगा ईंट से बने भवन। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आमतौर पर जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किस वजह से होती है या क्या क्या है ये। ठीक है, तो ए ऑप्शन ये एक आनुवंशिक प्रकृति है। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है एक गैर आनुवंशिक स्थिति, जीव शैलीगत बीमारी, प्रकाश में अनावरण के कारण। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा एक आनुवंशिक प्रकृति। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। अगला क्वेश्चन देखिए, DNA के परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाइए। जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली। तो इसका आंसर होगा पोलियो। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल के विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आप 4 ऑप्शन में बताइए। ए ऑप्शन केवल समसूत्रण, बी ऑप्शन केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी ऑप्शन माइटोसिस और मियोसिस दोनों, न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका जो आंसर होगा केवल समसूत्रण विभाजन। ठीक है, जहाज़ों की गति में वृद्धि पर जो आधारित नियम है वो कौन सा है। तो देखिए ए ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी ऑप्शन फैराडे नियम, सी फ्लेमिंग राइट्स हैंड रूल, डी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो ए ऑप्शन निस्तारण, बी ऑप्शन आंशिक आसवन, सी ऑप्शन अपकेंद्रीकरण, डी ऑप्शन क्रिस्टलीकरण। इसका जो आंसर होगा अपकेंद्रीकरण। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, एक कार जब एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। केंद्राभिमुख बल, बी है अपकेंद्री बल, सी है घर्षण बल और डी है तनाव बल। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड अपकेंद्री बल। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिए, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है। जड़ता, गति, चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो आंसर होगा जड़ता। जड़त्व ये न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं कि इस नियम में है कि जो वस्तु है वह अपनी स्थिति में रहती है, उस पर यदि कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता जब तक। ठीक है, अगला देखिए, पानी का घनत्व क्या है। ठीक है, पानी का घनत्व ए ऑप्शन 1000 किलो घन मीटर, 10 किलो घन मीटर और 1 किलो घन मीटर, 100 किलो घन मीटर। इसका आंसर है 1000 किलो घन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव जो ये घनत्व होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व आपका पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का आयतन, ये आयतन। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दबाव को से नापा जाता है, मतलब किस चीज़ से नापा जाता है, कौन सी जो यूनिट हैं जो जिनसे दबाव माप सकते हैं। तो देखिए द्रव्यमान एवं घनत्व, क्रिय किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्र, बल एवं दूरी। तो इसका आंसर जो होगा बल एवं क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर आपको पता है कि 1000 किलो घन मीटर होगा पानी का घनत्व। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है। ठीक है फ्रेंड, तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने की स्थिति में, तो ए ऑप्शन लोकसभा, बी निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय। तो इसका आंसर जो होगा उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उसके साथ देखिए, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की बात हो रही है,
ए ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसके साथ भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ, यह क्वेश्चन हो गया आपका। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना है? अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2012 में, अप्रैल 2010 में। तो देखिए फ्रेंड, जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना है, ये भाग मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, ठीक है। इसी के साथ 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसके अंदर है। और ये 2009 में तो इसको वो कर दिया गया था, लेकिन ये लागू जो हुआ था ये अप्रैल 2010 में हुआ था। और 21 के भाग 3 में है ये, ठीक है। अगला देखिए, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व संविधानता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। ये है अनुच्छेद 21। 42वें संशोधन, अनुच्छेद 21 है ये। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूनाइटेड यूके से, यूएसए से, यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखिए फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा सोवियत संघ, यूएसएसआर। 42वें संशोधन में 1976 में ये उसके हिसाब से है ये, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपका यूएसएसआर होगा, कुछ और नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, ये हो गया आपका। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी जीने का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी देश की रक्षा का अधिकार। ये इसका आंसर होगा। मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान में से एक अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51 और 112 से 135 मूलभूत अधिकारों से हमारे संविधान में। तो ये 36 से 51 हो गए। भाग 3 में मौलिक अधिकार 6 हैं वर्तमान में, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड आपके सामने। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी स्टडी IQ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको न्यू अपडेट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड।